Kare, shall we start, guys? In the last lecture, we did option trading strategies, bull strategy, bear, butterfly, straddle, strangle, strip, strap. So we covered that in the last class. Now today we'll be talking about various models that help us predict the option price. कि भाई प्रीमियम होना कितना चाहिए, theoretically वो कैसे निकालें, ठीक है? So there are two models that we have to cover in our syllabus. First is BOPM, binomial option pricing model, and second is BSM, Black-Scholes-Morton model. ठीक है, दोनों से क्वेश्चन आता है. First, today we'll be first talking about binomial option pricing model. इस लाइन को पढ़ लेते हैं, समझेंगे बाद में, समझ बाद में आएगा. In this model, what are we doing is we are finding the option value based on the present value of probability weighted future payoffs on option. मतलब ऑप्शन पे फ्यूचर में कितना मिलने वाला है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है मिलने की और उसकी आज वैल्यू कितनी है, ऐसे निकालता है ये. लेट्स नॉट गेट इनटू दिस, पहले प्रोसेस देखते हैं, डेरिवेशन देखते हैं और फिर तुम्हें ये डेफिनेशन समझ आएगी. एक हाईलाइट, एक ग्लिम्स अगर मुझे बताना हो तो हम क्या करने वाले हैं ना, हम स्टॉक प्राइसेस प्रिडिक्ट करने वाले हैं. अगर मेरा 3 मंथ लेट्स से 6 मंथ ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि आज इस एसेट का प्राइस अगर कुछ है तो 3 महीने बाद क्या होगा, उसके 3 महीने बाद क्या होगा, उसके बाद अगर ये, सो वी आर गोइंग टू फर्स्ट प्रिडिक्ट द अंडरलाइंग एसेट प्राइसेस और उन प्रिडिक्टेड प्राइसेस पे हम निकालेंगे कि अगर ये प्राइस हुआ तो ऑप्शन पे पे ऑफ कितना होगा. अगर मेरे पास राइट टू बाय एट 40 है और मैं प्रिडिक्ट कर रही हूं कि मार्केट में 50 चल रहा होगा तो मेरा पे ऑफ कितना है. अगर मेरा राइट टू बाय 40 है, आई हैव अ कॉल एट 40, मार्केट में अगर मैंने प्रिडिक्ट किया कि 6 महीने बाद 50 रुपए चले एसेट का प्राइस होगा तो पे ऑफ कितना हुआ, 10. अगर मार्केट में मैंने प्रिडिक्ट किया कि 30 रुपीज का प्राइस होगा तो ऑप्शन पे ऑफ क्या हुआ, 0. पे ऑफ कैन नेवर बी नेगेटिव, इधर 0 और ST माइनस के, है ना. तो हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू प्रिडिक्ट द एसेट प्राइसेस, देन ऑन दोस प्रिडिक्टेड एसेट प्राइसेस वी आर गोइंग टू कंप्यूट द ऑप्शन पे ऑफ कि अगर प्राइस ये हुआ तो मेरा ऑप्शन पे वैल्यू क्या बनेगी और फिर उन पे ऑफ की प्रेजेंट वैल्यू निकाल देंगे. ठीक है, पहले लेट्स डिराइव, फॉर्मूला डिराइव कैसे करना है. डेरिवेशन इज, यू डोंट हैव टू रिमेंबर द डेरिवेशन, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस की फॉर्मूला याद हो जाए उसके लिए हम ये डेरिवेशन कर रहे हैं. डू यू रिमेंबर कवर्ड कॉल पोर्टफोलियो. कवर्ड कॉल हमने करा था, कैसे बनता है कवर्ड कॉल पोर्टफोलियो. लॉन्ग पोजिशन इन एसेट एंड शॉर्ट पोजिशन इन कॉल. प्राइस बढ़ता है तो एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन जो कॉल शॉर्ट की हुई है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, रिस्क ऑफसेट हो जाता है. यही कवर्ड कॉल पोर्टफोलियो था. मतलब ये एक रिस्क न्यूट्रल पोर्टफोलियो है जहां पे कोई रिस्क नहीं है. ठीक है, सो वी क्रिएट अ रिस्क न्यूट्रल पोर्टफोलियो जहां पे हमने एक कॉल को शॉर्ट करना है और डेल्टा नंबर ऑफ शेयर्स को लॉन्ग करना है. स्टॉक विल बी आवर अंडरलाइंग एसेट थ्रू आउट नाउ. तो मैंने पोर्टफोलियो बनाया जहां पे एक कॉल शॉर्ट की है और डेल्टा नंबर ऑफ शेयर्स बाय कर लिए. और मुझे पता है कि 1 महीने बाद, ये कॉल ऑप्शन 1 महीने का है, मुझे पता है कि आज S नॉट इज 100, आज प्राइस 100 है, 1 महीने बाद ये 110 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है. What did I do? I short a call and bought delta number of shares. After 1 month, स्क्रीन पे नहीं आएगा तो मैं उस वाइस
तोड़ कैसे दे? इसको यहाँ नीचे ही लगा लें। ओ हो। बस इतना ठीक है, अब आ जाएगा स्क्रीन पे, इतना कवर हो जाता है। हाय हाय, नहीं, दिस इज नॉट गुड। वहाँ पर यहाँ तो वायर्स हैं। छोड़ो, मैं ऐसे ही बता दूंगी। इस पे पेन नहीं यूज हो सकता वो वाला? इससे अच्छा तो ब्लैक बोर्ड ही ठीक था। कोई बात नहीं, स्क्रीन पे ना आए, क्या हो गया? तुम लोग अपने नोटबुक्स पे लिख लो। जो भी मैं यहाँ लिख रही हूँ ना, वो यहाँ पीपीटी में है, ठीक है? तो छोड़ो, वो स्क्रीन पे नहीं आ रहा तो। ओके, सो आवर पोर्टफोलियो इज 1 कॉल शॉर्ट, डेटा नंबर ऑफ शेयर्स बॉट। प्राइस 100 से 110 हो सकता है, प्राइस 100 से 90 हो सकता है एक महीने बाद। अगर प्राइस 100 से 110 होता है तो पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या हुई? 110 इंटू डेल्टा, बिकॉज वी हैव डेल्टा नंबर ऑफ शेयर्स। और 110 पे ऑप्शन की वैल्यू क्या हुई? अगर आई हैव स्ट्राइक प्राइस कितना था? 105, राइट टू बाय है एट 105, राइट? अगर मार्केट में प्राइस 110 चल रहा है तो कॉल पे पे ऑफ कितना है? 5, राइट? मैंने ये कॉल शॉर्ट की है तो मेरे लिए 5 क्या हुआ? लॉस हुआ। सो 110 डेल्टा माइनस 5 अगर प्राइस ऊपर चला गया तो, ठीक है? अगर प्राइस नीचे चला गया तो मेरी शेयर्स है 90 डेल्टा। इस पे ऑप्शन पे कोई पे ऑफ है क्या? नहीं है, 0। तो उसको कोई गेन नहीं हो रहा, मेरे को कोई नुकसान नहीं हो रहा, सो -0। अगर ये एक रिस्क न्यूट्रल पोर्टफोलियो है जिसपे कोई रिस्क नहीं है, इफ देयर इज नो रिस्क देन रिटर्न इज नोन एंड अनसर्टेन। ना रिस्क ना होने का मतलब यही है ना कि कोई आपको पता है कि एक महीने बाद क्या वैल्यू बनेगी, राइट? चाहे स्टॉक प्राइस ऊपर जाए चाहे ये नीचे जाए, पोर्टफोलियो की वैल्यू सेम होनी चाहिए। इट कैन नॉट बी अनसर्टेन, रिस्क फ्री है, विच मीन्स देयर इज नो अनसर्टेनिटी। दैट मीन्स 110 डेल्टा माइनस 5 इज इक्वल टू 90 डेल्टा। प्राइस ऊपर गया तो ये पोर्टफोलियो की वैल्यू बनी, प्राइस नीचे गया तो ये बनी। और अगर ये रिस्क न्यूट्रल पोर्टफोलियो है तो चाहे प्राइस ऊपर जाए स्टॉक का या नीचे जाए, इसकी वैल्यू सेम रहने वाली है, ठीक? यहां से डेल्टा निकल जाएगा, क्या आएगा? 5/20 डेल्टा इज इक्वल टू 0.25, ठीक है? करके देखने की जरूरत नहीं है, 0.25। मतलब मैंने पोर्टफोलियो क्या बनाया है? पोर्टफोलियो मेरा बना है 1 कॉल शॉर्ट एंड हाउ मेनी शेयर्स बॉट? 0.25, डेल्टा ले रहे थे ना अभी तक, सो 0.25 शेयर्स बॉट। और फ्यूचर में इसकी वैल्यू क्या बन रही है? 110 डेल्टा विच इज 0.25 माइनस 5 22.5। चाहे मैं यहां पे डेल्टा डालूं या यहां डेल्टा डालूं, पोर्टफोलियो की वैल्यू बनेगी 22.5 रुपए, ठीक है? अगर फ्यूचर में वैल्यू एक महीने बाद 22.5 है तो आज कितनी होनी चाहिए, गिवन कि ये एक रिस्क फ्री पोर्टफोलियो है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो डालो, डिस्काउंट बैक करेंगे तो आज इसकी वैल्यू हो जाएगी 22.5 e raised to the power minus RT, where R is risk free rate of return, T is time to maturity. डस्टर यहाँ है?
फ्यूचर में वैल्यू बनी 22.5, 1 महीने पहले की वैल्यू हो गई 22.5, ई रेज टू द पावर रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कितना गिवन है 10% पर एनम, 0.1, टाइम पीरियड कितना है बताओ 1 महीना, सो 1/12। ये क्या आता है, दिस इज योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। फोन में करना पड़ेगा। आप लोग ना साइंटिफिक नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर भी ले सकते हो। ये साइंटिफिक नहीं है ना, साइंटिफिक चाहिए रहेगा तुम्हें। ये आएगा, अच्छा यहाँ लिखा नहीं है, करके देखो बताओ फिर, फोन में कर लो। अभी हम ये क्यों कर रहे हैं इसका पर्पस समझ आएगा, बस करते जाओ। सो अल्टीमेटली हम चाहते क्या है, हम कॉल प्रीमियम निकालें, कि आज कॉल का प्रीमियम कितना होना चाहिए वो निकालें। ट्वेंटी पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, कितना आ रहा है, पहले 1/12 कर लो, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.1 से, 0.00833 माइनस में चाहिए, तुम्हारा वैसा कैलकुलेटर है ना, -0.00833 लिख सकते हैं हम इस पर, -0, हाँ लिख सकते हैं 0.00, 0.088 था, 83 था, 833, ठीक है। ये आया तुम्हारा वैल्यू, इसको ई रेज़ टू द पावर करना है अब, तो कॉपी हो जाएगा, ई रेज़ टू द पावर, या तो पेस्ट कर दो या लिख दो 0.0083, ये वैल्यू है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 22.5 से, ये करा सब कैलकुलेशन, ये तो आनी ही चाहिए। बताओ फिर क्या आ रहा है, करो 22.3 नहीं आ रहा, क्यों, तो पहले वैल्यू निकाल लेना, ये आया इंटू 22.5, 22.314, तो ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक है, कि 1 महीने पहले, मतलब आज इसकी वैल्यू ये बनती है। इन अ मार्केट विच इज एफिशिएंट, which does not have any arbitrage opportunity, present value of portfolio should be the price of the portfolio as well। मतलब जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है, अगर मार्केट एफिशिएंटली वर्क कर रही है, कोई आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो उसकी वैल्यू शुड इक्वल टू इट्स प्राइस। आइडियली ये प्राइस होना चाहिए पोर्टफोलियो का। तो अगर ये प्राइस होना चाहिए पोर्टफोलियो का, तो पोर्टफोलियो में क्या चीज़ है, वी हैव 0.25 शेयर्स, आज शेयर खरीदती हूँ तो कितने रुपए के पड़ेंगे, S0, एक शेयर कितने का है, 100 रुपए का, मैंने कितने लिए 0.25, तो कॉस्ट ऑफ पोर्टफोलियो क्या पड़ा मेरे को, कॉस्ट ऑफ पोर्टफोलियो इज
0.25 इंटू 100, हमने क्या किया, इतने शेयर्स खरीदे और एक कॉल बेची। खरीदने के पैसे जाते हैं, बेचने के पैसे आते हैं। तो कॉल बेचूंगी तो मेरे पास कितना आएगा, उसका प्रीमियम आएगा। तो नेट आउटफ्लो इज इक्वल टू दिस, पोर्टफोलियो का कॉस्ट ये बना 0.25 इंटू 100 माइनस सी, बिकॉज दिस सी इज व्हाट आई रिसीव, दिस इज व्हाट आई पे, सो नेट व्हाट आई पे इज 25 माइनस सी। 25 रुपए का शेयर 0.25 शेयर खरीदा और सी मुझे मिला क्योंकि मैंने कॉल सेल की है। तो ये कॉस्ट ऑफ पोर्टफोलियो है। एंड आइडियली कॉस्ट ऑफ पोर्टफोलियो और प्राइस ऑफ पोर्टफोलियो शुड इक्वल टू द वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो कितनी आई थी, 22.314, दिस वाज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। यहां से हम सी निकाल लेंगे, कॉल प्रीमियम निकल गया अपना, कि कॉल प्रीमियम ये होना चाहिए 2.685। अब इसको, ये जो हमने पूरी कहानी करी है, इसको जनरलाइज करेंगे, नोटेशंस में लाएंगे और फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, जो मैंने बोला था कि भाई 100 आज है प्राइस शेयर का, वो या तो एक महीने बाद 110 हो सकता है या फिर 90 हो सकता है। इसको मैं बोलूंगी कि ये S नॉट है, द प्राइस कैन गो अप एंड मेक S नॉट U, और इट कैन गो डाउन एंड मेक S नॉट D. So S naught price of the security can go up to S naught U or go down to S naught D. ठीक है, ऊपर गया तो बोलेंगे S naught U, नीचे गया तो बोलेंगे S naught D, और दोनों की होने की प्रोबेबिलिटी है फ्यूचर में। जो हमने यहाँ पे निकाला था ना कि यहाँ पे 5 रुपए है ऑप्शन की वैल्यू और यहाँ पे 0 है, इसको हम बोलेंगे FU, ऑप्शन वैल्यू इफ प्राइस गोज अप, और इसको बोलेंगे FD, FU एंड FD। तो मैंने क्या किया, पहले प्राइजेस प्रिडिक्ट किए, अभी तो मैं गिवन है पर हम इवेंचुअली प्राइजेस खुद प्रिडिक्ट करेंगे। प्राइजेस प्रिडिक्ट किए, प्रिडिक्टेड प्राइजेस पे ऑप्शन का पे ऑफ निकाला कि अगर प्राइस 110 हो गया तो ऑप्शन की वैल्यू कितनी बनेगी, और प्राइस 90 हो गया तो ऑप्शन की वैल्यू कितनी बनेगी। तो FU, S नॉट U, S नॉट D निकाला, उससे FU और FD निकाला। ठीक है, और अगर एक महीने बाद ये FU और FD इतना है तो हम देखेंगे कि आज क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो पहले नोटेशंस, S नॉट करंट प्राइस, F इज द ऑप्शन प्राइस। अभी तक हम C और P यूज कर रहे थे कॉल प्रीमियम पुट प्रीमियम को, अभी हम F यूज करेंगे। F विल बी द प्रीमियम और प्राइस ऑफ एन ऑप्शन, प्राइस ऑफ एन ऑप्शन इज इक्वल टू प्रीमियम, राइट। So we'll be using F and our ultimate quest, our ultimate game is F. मेरे को निकालना है कि F होना कितना चाहिए, ऑप्शन का प्रीमियम कितना होना चाहिए, ये मेरे को निकालना होगा थ्रू आउट क्वेश्चन में। इट इज़ एन ऑप्शन प्राइजिंग मॉडल। तो ऑप्शन प्राइस या प्रीमियम F है, S नॉट U when asset price rises, S नॉट D when asset price falls, FU when option value goes up, option value if the stock price goes up, FD when option value when the stock price goes down. तो अब हम डिराइव कर रहे हैं, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला जो हमें याद रखना है, बट इसकी डेरिवेशन देख लेते हैं। हमने क्या किया था, एक पोर्टफोलियो बनाया विच वाज डेल्टा नंबर ऑफ शेयर्स एंड 1 कॉल शॉर्ट, करेक्ट। और बोला कि भाई एक महीने बाद, क्योंकि ये रिस्क न्यूट्रल पोर्टफोलियो है, ये कवर्ड कॉल पोर्टफोलियो है, देयर इज नो रिस्क, तो एक महीने बाद प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए, फर्क मतलब वैल्यू सेम रहेगी पोर्टफोलियो की। तो हमने ये बनाया था 110 डेल्टा माइनस 5 इज इक्वल टू 90 डेल्टा। अब मैं क्या करूंगी, मैं बस नोटेशंस डालूंगी। 110 है S नॉट U डेल्टा माइनस FU इज इक्वल टू S नॉट D डेल्टा माइनस FD।
क्योंकि यहाँ पे 0 है। यहां से मैं डेल्टा निकाल लूंगी, डेल्टा विल बी इक्वल टू एफ यू माइनस एफ डी अपॉन एस नॉट यू माइनस एस नॉट डी। जो हमने 0.25 निकाला था वो कैसे निकाला था? 5 माइनस 0 अपॉन 110 माइनस 90, 5 अपॉन 20, 0.25 आया था। तो वो कैसे आया? एफ यू माइनस एफ डी विच इज 5 and 0, S naught U and S naught D which is 110 minus 90. So इसके बाद हमने क्या किया? 0.25 निकालने के बाद मैंने 0.25 को इंसर्ट किया और फ्यूचर वैल्यू निकाल ली, है ना? फ्यूचर वैल्यू मेरी आ गई या तो एस नॉट यू डेल्टा माइनस एफ यू या फिर एस नॉट डी डेल्टा माइनस एफ डी, दोनों ही सेम होगा। ये मेरी फ्यूचर वैल्यू है। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाली? 22.5 को डिस्काउंट बैक कर दिया था, 22.5 को डिस्काउंट बैक कर दिया था, तो e रेज टू द पावर माइनस आर टी दिस वैल्यू। उसके बाद हमने क्या किया था? जो हमारा 22.31 आया था उसको हमने कॉस्ट ऑफ पोर्टफोलियो के इक्वल रखा था। किसके इक्वल रखा था? कि 25 रुपये मेरे को शेयर खरीदने में लगा है और टोटल मेरा पैसा जो लगा है वो 25 माइनस सी लगा है, 25 माइनस सी इक्वल टू 22.31, यही किया था। तो ये रहा मेरा 22.31 और शेयर पोर्टफोलियो का कॉस्ट कितना आएगा? पोर्टफोलियो एसेट खरीदा, डेल्टा नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे, किसने के खरीदे? एस नॉट के, तो एस नॉट डेल्टा और माइनस एफ क्योंकि कॉल शॉर्ट की है। ये बन गई मेरी इक्वेशन। एस नॉट डेल्टा माइनस एफ इज इक्वल टू ई माइनस आर टी एस नॉट यू डेल्टा माइनस एफ यू। कुछ भी इसमें याद नहीं करना, जो करना होगा मैं बता दूंगी। इसके बाद हम क्या करेंगे? हम डेल्टा को इससे सब्सटीट्यूट कर देंगे। डेल्टा हमने निकाला हुआ है ना, एफ यू माइनस एफ डी अपॉन एस नॉट यू माइनस एस नॉट डी, ये याद रखना आगे के लिए भी। डेल्टा सब्सटीट्यूट कर देंगे, इसको पूरे को सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफिकेशन एल्जेब्रा वो हमें नहीं करना। अब डायरेक्टली मैं आपको बताती हूँ आउटपुट क्या आएगा। सो f इज इक्वल टू विच इज आर अल्टीमेट क्वेस्ट, जो हमें निकालना है, f इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस आर टी p इंटू एफ यू प्लस 1 माइनस p इंटू एफ डी, वेयर p इज इक्वल टू e आर टी माइनस डी अपॉन u माइनस डी। अब ये सब क्या चीज़ें हैं वो मैं बताती हूँ। ये तो हमारा बाइनोमियल मॉडल है, जो उस पूरा हमने रिस्क न्यूट्रल पोर्टफोलियो अज्यूम किया और उसके प्राइजेस कॉस्ट ये सब करके एक इक्वेशन बनाई। उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके ये बनता है। आई हैव टू सॉल्व फॉर एफ ना, मेरे को एफ चाहिए तो मैंने एफ के लिए सॉल्व कर लिया। यहां तक हम पहुंच गए थे। डेल्टा को बस सब्सटीट्यूट करना है, उसके बाद सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके ये आता है। नाउ हियर व्हाट इज पी? P is the probability of stock price going up. Probability of stock price going up. कि भाई 100 से 110 जाएगा, उसकी कितनी probability है? 1 minus P is the probability of stock price going down.
अगर 60% प्रोबेबिलिटी है कि 100 से 110 जाएगा तो 40% प्रोबेबिलिटी है कि 100 से 90 आएगा. So P is probability of price rise, 1 minus P is the probability of price fall. What is U and what is D? U minus 1 is percentage increase, 1 minus D is percentage decrease. मतलब अपना क्या है, 100 या तो 110 हो रहा है या 90 हो रहा है. कितनी परसेंटेज इंक्रीज है? 100 से 110 हुआ मतलब कितना परसेंटेज इंक्रीज? 10%. U बना 1.1. 100 से 90 हो रहा है, कितना परसेंटेज फॉल है? 10% अगेन. 1 माइनस 10%, D बना 0.9. मतलब S नॉट से S नॉट U कैसे बनता है? S नॉट से S नॉट U बनता है S नॉट इंटू अप फैक्टर. U को बोलते हैं अप फैक्टर, D को बोलते हैं डाउन फैक्टर. 100 इंटू 1.1 बना 110. S नॉट इंटू D 100 इंटू 0.9 बना S नॉट D. ठीक है, तो अप फैक्टर मतलब अप फैक्टर में जब -1 करेंगे तो परसेंटेज इंक्रीज आएगा और 1 माइनस डी करेंगे तो परसेंटेज डिक्रीज आएगा. मतलब अगर मैं बोलूं कि 100 से 80 हो रहा है तो मेरा डी क्या बना? सोच के बोलो. 100 से 80 हो रहा है, परसेंटेज डिक्रीज कितना है? पॉइंट. अब जब मैं पूछती हूँ तो गलत बता देते हो. फिर अब मैं पूछ रही हूँ कि 100 से 80 हो रहा है, परसेंटेज डिक्रीज कितना है? 20%. डी कितना हुआ? 1 माइनस 0.2 इक्वल टू 0.8. तो डी 0.8 है. अगर 100 से 130 हुआ तो यू कितना है? अभी 1.3. 1.3. U माइनस 1 इज परसेंटेज इंक्रीज. 30% का राइज है तो U माइनस 1 इज इक्वल टू 0.3, U इज इक्वल टू 1.3. ठीक है, अभी फिर से पूछ रही हूँ, सोच के बताना. 1000 मेरा S नॉट है, ठीक है, और 1250 मेरा S नॉट U है. ठीक है, 1000 से 1250 हो रहा है. U कितना है? बोल. U will always be more than 1, D will always be less than 1. ठीक है, तो क्या बना? 1.25. तो सही बोला था, 1.25 बोला था. मेरे को 0.25 ही सुनाई दे रहा था. समझ आया? ठीक है, और अगर 1000 से चीज 900 जा रही है तो D कितना है? 0.9. ठीक है, याद हो जाएगा, अब समझ आ गया. तो U मेरा अप फैक्टर, D मेरा डाउन फैक्टर. S नॉट से जब U मल्टीप्लाई होता है तो S नॉट U आ जाता है. 100 से 1.1 मल्टीप्लाई हुआ तो 110 आ गया. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम इससे निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस राइज. हम ये निकाल रहे हैं कि भाई ठीक है 100 से 110 जाएगा. अभी तक तो हम मान रहे हैं कि U और D हमें पता ही है, आगे चल के हम उसका भी इक्वेशन बना लेंगे. लेकिन अभी मैं मान रही हूँ कि बेस्ड ऑन द पास्ट बिहेवियर ऑफ दिस अंडरलाइंग एसेट, price can either go to 110 or go down to 90 after 1 month. Probability of it going up is let's calculate. अभी तो हमने करा ही नहीं है. P is equal to ERT minus D upon U minus D. ERT 0.1, T is 1 by 12, D is 0.9, U is 1.1. कैलकुलेट करो. अब हम देखेंगे कि जो हमारा आंसर पहले आया था वही आएगा फॉर्मूला यूज करके.
पॉइंट, पहले तो तुम इसकी वैल्यू बता दो, तुम वो सही कर लो सबसे पहले। e raised to the power ये कितना आ रहा है आप लोगों का? ठीक है, 1.0083 माइनस 0.9 अपॉन 1.1 माइनस 0.9 0.2, ये क्या वैल्यू आई? 0.54। ठीक है, वैसे लास्ट 4 डेसिमल पॉइंट्स तक जाना है, 0.5416। ठीक है, ये पी का मतलब है, आ गया सबका ना? ये नहीं आया? ठीक है, 0.5416 का मतलब है दिस 54% चांस ऑफ स्टॉक प्राइस मूविंग टू 110. So ये probability of this going to this place is 0.5416 and 1 minus 0.5416 क्या आता है? 1 minus P 0.4584. तो भाई देर इज 54% चांस, 55% गिव एंड टेक चांस है कि बढ़ जाएगा, 110 हो जाएगा, और 45% चांस है कि 90 हो जाएगा। ये आई मेरी प्रोबेबिलिटी। अब इस P को हम यहां इंसर्ट करेंगे और F निकालेंगे। इस P को यहां इंसर्ट करेंगे, P का मतलब ही प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस राइज है। 1 माइनस P इज प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस फॉल। अब F इज इक्वल टू इंसर्ट करेंगे e रेज टू द पावर माइनस r विच इज 0.1, t इज 1/12, p इज 0.5416, FU और FD क्या आएगा? FU क्या होता है? ऑप्शन वैल्यू व्हेन स्टॉक प्राइस गोज अप, FD इज ऑप्शन वैल्यू व्हेन स्टॉक प्राइस गोज डाउन। तो भाई अगर 100 से 110 हो गया, आपके पास है राइट टू बाय एट 105, स्ट्राइक प्राइस था 105, मार्केट में प्राइस चल रहा है 110, पे ऑफ कितना, वैल्यू कितना है? 5, तो FU है 5। अगर प्राइस नीचे चला गया, 90 हो गया, तो वैल्यू कितना है? 0। 5 और 0 यही किया था। So 0.5416 into FU, probability of price rise, and if price rises, what is the option payoff? 5 plus probability of price fall, which is 0.4584, and when price falls, what is the payoff? 0. So F is equal to, calculate, .00 था, 2 0 है, हाँ 0.9917, सो 0.9917 इंटू ये मल्टीप्लाई करके कितना आता है? 5 इंटू 0.5416, 2.708, ये तो सारा 0 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करो,
टू पॉइंट करके देखो, बताओ। 2.685। तो बढ़ा क्यों रही है? 0.9917 करेगी ना। 685 जब हमने पहले किया था तो भी यही आया था उसी से ही तो हमने ये क्वेश्चन बनाई है, तो सेम ही आना है। ठीक है, तो ऐसे निकाल लिया हमने कि कॉल प्रीमियम, कॉल एट 105 का प्रीमियम ये होना चाहिए इन द गिवन सिचुएशन 2.685। सी, दिस शुड, इट शुड बी सी, एफ इज सी। ठीक है, तो मतलब बाइनोमियल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल में करना क्या है? इक्वेशन सबने नोट कर ली? ये जो येलो पार्ट है ना मार्क्ड, ये याद रखना है। यू हैव टू रिमेंबर इट। डेरिवेशन हमने कर ली, उसको भूल जाओ, ये याद रहना चाहिए। कर क्या रहे हैं हम? सबसे पहले अगर मेरा 3 महीने का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है तो हम एफ निकालना चाहते हैं कि उस ऑप्शन का प्रीमियम कितना होना चाहिए। वी स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड वी लुक एट कि 3 महीने बाद प्राइस कितना हो सकता है और उतने होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, या फिर प्राइस गिर सकता है तो कितना गिर सकता है और उसके गिरने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। उसके बाद बढ़ गया तो ऑप्शन की वैल्यू क्या होगी, घट गया तो ऑप्शन की वैल्यू क्या होगी। अल्टीमेटली मुझे ऑप्शन का प्राइस निकालना है ना, तो अगर ऑप्शन की वैल्यू ये होगी अगर बढ़ गया और बढ़ने की प्रोबेबिलिटी p है, सो एफ यू इंटू पी, और अगर घट गया तो ऑप्शन की वैल्यू एफ डी होगी और घटने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन, फ्यूचर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन हो गया एफ यू इंटू पी इंटू एफ डी इंटू 1 माइनस पी। आज की वैल्यू निकालनी है तो इसको डिस्काउंट बैक कर देंगे, ई माइनस आर टी पी इंटू एफ यू प्लस 1 माइनस पी इंटू एफ डी, वेर पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक प्राइजेस गोइंग अप। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट। एफ यू और एफ डी कैसे निकालना है? ठीक है, देखो एफ यू निकालोगे एस नॉट यू माइनस, कॉल के लिए बता रही हूं, एस नॉट यू माइनस के। देखो कॉल में हमेशा पे ऑफ कैसे निकालते हैं? एस टी माइनस के, प्राइस एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी माइनस एक्सरसाइज प्राइस। कॉल क्या होता है? सब भूल चुके हो। कॉल क्या होता है? राइट टू बाय एट 40। ठीक है, तेरे पास 3 महीने बाद तू चाहे तो एक एसेट 40 रुपए का खरीद सकता है। मार्केट में अगर वो 30 रुपए का बिक रहा है तो तू क्या 40 में खरीदेगा? नहीं खरीदेगा, तो वो ऑप्शन वर्थलेस हो गया, जीरो। लेकिन अगर मार्केट में प्राइस 60 चल रहा है तो तेरे को प्रॉफिट होएगा, तो खरीद लेगा 40 पे। कितने का प्रॉफिट होएगा? कैसे निकाला? 60 माइनस 40 एक्सरसाइज प्राइस, सो एस टी माइनस के। तो यहाँ पे मेरा एस टी है एस नॉट यू एस नॉट डी, सो एस नॉट यू माइनस के। रिमेंबर पे ऑफ ऑन एन ऑप्शन इज मैक्सिमम ऑफ एस टी माइनस के और जीरो। अगर तो ये पॉजिटिव नंबर है तो ये, अगर ये नेगेटिव नंबर है तो जीरो, जो भी बड़ा है ना। तो अपने केस में एस टी क्या बना? एस नॉट यू या एस नॉट डी। 110 माइनस एक्सरसाइज प्राइस था 105 कॉमा जीरो, क्या बना? 5। 5 कॉमा जीरो, इसमें से बड़ा कौन सा है? 5, तो 5 आ गया एफ यू। ठीक है, अब दूसरा एस टी डाल, ये वाला एस नॉट डी। ये प्रिडिक्टेड प्राइजेस है ना, 3 महीने बाद ऑप्शन जब मच्योर होगा तो तब एस टी है 90। 90 माइनस 105 माइनस 15 कॉमा जीरो, इसमें से बड़ा कौन सा है? जीरो, तो एफ डी आया जीरो। ठीक है, तो ये कॉल करें नॉर्मल, जैसे एस टी माइनस के हम पे ऑफ निकालते हैं ना, वैसे निकालना है। टू स्टेप मॉडल भी करा दूं फिर क्वेश्चन सॉल्व कराऊं या क्वेश्चन सॉल्व करना है? अच्छा ठीक है, रुको मैं क्वेश्चन देती हूँ। अच्छा, तुम्हारे सामने ही खुल गया क्या?
Write down, write down. Stock price currently $20. It will either move up to $22 or move down to $18 at the end of 3 months. There's a European call option with strike price $21 and maturity in 3 months. Risk-free rate of return 12% per annum. Find call premium using BOPM. 12% per annum. Find call premium using binomial option pricing model. Will you try? Karo, I am coming.
3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है तो प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट हैज बीन प्रेडिक्टेड आफ्टर 3 मंथ, कि भाई 3 महीने बाद कितना होगा। दैट इज वन स्टेप बाइनॉमियल ट्री मॉडल। नाउ वी डू टू स्टेप बाइनॉमियल ट्री मॉडल। जैसे ये जो एग्जांपल है ना, ये टू स्टेप वाला है कि अगर मेरा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने का है तो मैं पहले देखती हूँ कि 3 महीने बाद ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, फिर उसके 3 महीने बाद ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, मैम इसको कंपैरिजन करेंगे हम वन वाले से तो स्टाइल्स दोनों का सेम आना चाहिए ना ना 6 मंथ का नहीं होगा। 1 मंथ वाला बहुत ही वेग आंसर है। जितने टाइम स्टेप बढ़ाओगे ना, ये तो कंटिन्यूअस है। नहीं 1 मंथ या 6 मंथ ले लो चीज को, क्यों मंथ आ रहा है ये हाँ। 6 बाय 12 कर दो, तब तो सेम आना चाहिए, टू स्टेप वन स्टेप ये ऐसा So now what are we going to do is, हम देखेंगे कि आज कितना प्राइस, अगर मुझे टू स्टेप चलाना है तो, और 6 महीने का मेरा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, टाइम पीरियड है, तो मैं 3-3 महीने का टाइम स्टेप रखूंगी कि 3 महीने बाद एस नॉट यू हो सकता है या एस नॉट डी हो सकता है, बढ़ भी कर सकता है, घट भी सकता है। उसके 3 महीने बाद फिर बढ़ भी सकता है, एस नॉट यू से एस नॉट यू हो सकता है, या ये घट सकता है यहाँ से एस नॉट यू से एस नॉट यू डी हो सकता है। अगर घट गया 3 महीने बाद तो उसके 3 महीने बाद बढ़ भी सकता है, एस नॉट डी यू हो सकता है, या घट भी सकता है, एस नॉट डी डी हो सकता है। ठीक है, जैसे अभी हमने 100 देखा था, 10% का अप फैक्टर रखा था, मतलब 1.1 यू था, 0.9 डी था। 3 महीने बाद 100 से 110 हुआ या फिर 100 से 90 हुआ। ठीक है, अब सेम एग्जांपल है, बस 6 महीना मैंने कर दिया और टू स्टेप के अकॉर्डिंग में देखेंगे। 100 इज माय एसेट प्राइस टुडे, आफ्टर 3 मंथ्स इट कैन ईदर बी 110 और 90। उसके भी 3 महीने बाद ये 110 से
कितने टाइम बाद अप या डाउन मूव देख रहे हो? पूरे 6 महीने बाद देख रहे हो या 3-3 महीने बाद देख रहे हो या 1-1 महीने बाद देख रहे हो? कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लिख लिया? एक क्वेश्चन करें? Before moving to a question, one last addition in binomial option pricing. अभी तक हमें मान रहे थे कि हमें पता था कि 100 से 110 ही जा रहा है या 90 जा रहा है। हमें पता था कि u 1.1 है, d 0.9 है। ये हम मान के चल रहे थे, बट पता नहीं होता। We have to figure it out कि ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा। p तो है कि ऊपर जाने की संभावना कितनी है, लेकिन कितना ऊपर जाएगा वो u है। u कैसे निकलेगा? So we look at underlying asset की stock price volatility in past कि भाई पिछले एक साल में stock price की movement कैसी रही? 20% से मूव आया साल में या कितने परसेंट से आया? स्टैंडर्ड डेविएशन यही होता है ना कि स्टॉक प्राइस से हम स्टॉक रिटर्न्स निकालते हैं, फिर उस स्टॉक रिटर्न से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन है कि एवरेज रिटर्न से सारे रिटर्न्स कितनी दूर है, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n स्टैंडर्ड रूट, ये सब करते हैं ना स्टैंडर्ड डेविएशन। सो वी विल लुक एट द वॉलेटिलिटी एग्जिबिटेड बाय अंडरलाइंग एसेट एंड फाइंड u like u is equal to e raised to the power standard deviation root t and d is equal to e raised to the power minus standard deviation root t। कि भाई मुझे पता है कि 20% से ऊपर नीचे हो सकता है, ऊपर हुआ तो रेज़ टू द पावर स्टैंडर्ड डेविएशन रूट टी, नीचे हुआ तो माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन टी आ गया कि मेरे को तो एक साल की स्टैंडर्ड डेविएशन पता है ना, मेरा पीरियड तो 3 महीने का है, तो आई हैव टू यूज 3/4। मुझे उस वॉलेटिलिटी को अपने पीरियड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो यू निकलेगा ऐसे और डी निकलेगा ऐसे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि स्टॉक प्राइस ने हिस्टोरिकली कितनी मूव दिखाई है, और अगर हिस्टोरिकली एनुअल वॉलेटिलिटी ये है तो मेरे अगले 3 महीने के लिए एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी ये है। वॉलेटिलिटी यानी स्टैंडर्ड डेविएशन रूट टी। यू निकालना है तो एक्सपोनेंशियली कंपाउंड कर लो, डी निकालना है तो एक्सपोनेंशियली डिस्काउंट कर लो। ठीक है, चलो ना वी डू द फुल, ये सब लिखा है यहाँ पे जो अभी मैंने बोला। स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगा। हाँ हाँ
वॉलेटिलिटी स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू रूट टी, टी क्या लिया है, टाइम स्टेप कितना है, हाँ स्क्वायर रूट है 0.5 का, तो 0.25 अपना स्टैंडर्ड डेविएशन है, 0.5 इसलिए लिए क्योंकि टी हमारा टी विल बी रिप्लेस्ड बाय डेल्टा टी व्हिच इज लेंथ ऑफ टाइम स्टेप, टू स्टेप बाइनोमियल मॉडल है तो एक साल 6 महीने, तो अब हर जगह टी सिर्फ 6 मंथ्स ही यूज करोगे, कुछ क्या गलत किया था, हाँ
होगा मेरे को लगता है, चलेगा, दोनों ही चलेगा। The FQ value added 2.9624. मैंने पहले से किया बोल आप पहले से किया 4.96. ये 2.96 समथिंग सही बात, ठीक है। वो डिजिट ही लेनी है नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो हम मैनुअली कर रहे हैं तो हमें ये लग रहा है ये सारी चीज़ें ऑप्शन कैलकुलेटर्स हैं ऑनलाइन, तो BOPM पेपर में ऑप्शन कुछ कैलकुलेटर ही चाहिए था। ठीक है। अभी लास्ट ये सब सेम रहेगा बट यू हैव टू फाइंड द प्राइस ऑफ पुट ऑप्शन। इसी क्वेश्चन का पुट ऑप्शन के लिए वैल्यू निकालिए और पुट करो, सब सेम रहेगा, नो चेंज, ओनली चेंज विल बी हियर जब मैं ऑप्शन की पे ऑफ निकालूंगा, क्योंकि अभी हम कॉल के पर्सपेक्टिव से सोच रहे थे, अब हम पुट के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं। पुट के लिए निकालना है, सेम सब कुछ चलाओगे, मोस्टली तो तुम्हारा UDP सब सेम रहेगा, देख लो, करके देखो। करवाऊं ये कि ओ मैंने पहना ही नहीं। हाँ, U इज ई रेशो की पार्ट स्टैंडर्ड डेविएशन रूट T, स्टैंडर्ड डेविएशन भी सेम है, T भी सेम है, अभी कुछ चेंज किया ही नहीं मैंने। P भी सेम ही रहेगा। करेक्ट।
करें क्वेश्चन. सो वी आर नाउ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन फॉर पुट. अगेन प्रोसेस रिमेन सेम. कैलकुलेट यू डी पी एफ. यू के लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है? ई रेज टू द पावर सिग्मा रूट टी, राइट. अपने लिए ई रेज टू द पावर सिग्मा कितना है या स्टैंडर्ड डेविएशन 0.25 इंटू रूट टी. टी कितना है? 0.5. सब सेम है. ये नंबर आप कैलकुलेट कर चुके हो. कितना है? 1.19. आगे क्या था? 34, जो भी था. डी आ गया 1/u. ये भी वैल्यू आ चुकी है 0.83, जो भी आ गया. इसके बाद P निकालते हैं. P में भी हम यही सब डालेंगे. ई आर टी माइनस डी अपॉन यू माइनस डी. प्रोबेबिलिटी निकाल ली थी. P अपना 0.6009 ऐसा ही कुछ था, और 1 माइनस P 0.3999, यही सब था. ठीक है. सेम नंबर सेम आंसर. हमने क्या किया? देखा कि प्राइस प्रिडिक्ट किए. 45 ऊपर जाता है तो 53, नीचे जाता है तो 37, फिर से ऊपर जाता है तो 64, नीचे जाता है तो 45, ये अगर नीचे चला जाता है तो 31. यहां तक पूरा क्वेश्चन सेम रहेगा. ठीक है. प्रिडिक्टेड प्राइसेस तक. नाउ वी हैव राइट टू सेल एट. पुट है. पुट का स्ट्राइक प्राइस कितना है? 55 है. मतलब राइट टू सेल कितने पे अपने पास? राइट टू सेल एट 55. मतलब आई नो कि इस टाइम पीरियड में प्राइस ये हो सकता है, और मेरे पास राइट टू सेल 55 का है. तो अगर प्राइस 64 चल रहा है, आई हैव राइट टू सेल एट 55. विल आई एक्सरसाइज माई ऑप्शन? आई वुड नॉट. एंड एफ यू की वैल्यू विल बी 0. ऑप्शन एक्सपायर्स वर्थलेस. मेरे पास 55 है, मार्केट में 45 चल रहा है. एक्सरसाइज करूंगी, वैल्यू क्या बनी? 55 माइनस 45.035. पहले क्या कर रहे थे? दिस माइनस 45, वो कर रहे थे 55, वॉट एवर. पुट में क्या होता है? के माइनस एस टी. कॉल में क्या होता है? एस टी माइनस के. सो आई हैव राइट टू सेल एट 55. सो 55 माइनस 45.0353 कितना आ रहा है बच्चे? 9.9647. ओके. अभी FDD की वैल्यू बताओ कितनी होगी? हाँ जी, FDD की वैल्यू 23.678, जो भी है. मतलब हमें क्या करना है? आई हैव राइट टू सेल एट 55 माइनस 31.3217, जो भी आए. ठीक है. सो 23.678, 23.678. नाउ वी जस्ट इंसर्ट इट इन द फॉर्मूला. F is equal to e raised to the power minus 2 into 0.1 into 0.5, यही है ना. P स्क्वायर FUU. FUU क्या है अपना? 0. तो ये वैल्यू तो पूरी 0 हो जाएगी. इसमें कुछ वैल्यू है. 2 इंटू P विच इज 0.6009 into 1 minus P which is 0.3999 into FUD which is 9.9647 plus 1 minus P का होल स्क्वायर. 1 minus P क्या है? 0.3999 का होल स्क्वायर into FDD which is 23.678. ये वैल्यू आपको निकालनी है. दिस विल बी द पुट प्रीमियम. ठीक है. मेरा आ रहा है 7.729. 7.729. अपना कॉल प्रीमियम कितना आ रहा था? क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो कॉल तो इन द मनी है, लेकिन सॉरी, कॉल आउट ऑफ द मनी है और पुट इन द मनी है. इसलिए पुट का प्रीमियम ज़्यादा होना चाहिए, वो ज़्यादा आएगा भी.
ज़्यादा गैप क्या है, वो तो आउट ऑफ द मनी है कॉल. यू हैव राइट टू बाय एट 55 और अभी चल रहा है 45, तो अभी ही आउट ऑफ द मनी है बाय 10. ठीक है, अंडरस्टूड गाइस. दिस इज BOPM. In the next class we'll do another model of option pricing.